दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं सबसे सही और सबसे सटीक खबर। पक्ष और विपक्ष की बात करता हूं, लेकिन निष्पक्ष बात करता हूं। दोस्तों, पक्ष और विपक्ष दो होते हैं और दोनों एक सिक्के के पहलू है। कभी उनकी सत्ता तो कभी उनकी सत्ता। देखिए, सरकारें हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एक ही पार्टी कई सालों तक सत्ता में रहती है। मैं आपको बता दूं, कोरोना की महामारी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं कि कोरोना की महामारी आ गई, परीक्षा बाधित हो जाएगी। आखिरकार कोरोना की महामारी चुनाव से ठीक 6 महीने 1 साल पहले क्यों आता है? इसका रीज़न क्या है? लोग कई तर्क लगा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। 100% ऑथेंटिक जानकारी देंगे। समझना हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में आप लोग जानकारी मांगते हैं। कई प्रकार की अफवाहें उड़ रही हैं, नहीं आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी। आप यूट्यूब पर सर्च भी करते होंगे, देखते होंगे वीडियो को, सुनते होंगे, समझते होंगे, लेकिन बाद में यही एहसास होता होगा कि किसी भी चैनल के माध्यम से सही जानकारी नहीं दी जाती है। मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से हमेशा सही और सटीक जानकारी दी जाती है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। विज्ञापन आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कब तक देखने को मिलेगा। यूपी टीजीटी पीईटी को लेकर भी अफवाहें उड़ रही थी। फरवरी माह में परीक्षा होगा, इस तारीख को परीक्षा होगा, उस तारीख को परीक्षा होगा। कई लोगों ने तो हमको भी बोल दिया कि आपको कुछ जानकारी नहीं रहती। इस चैनल वाले ने बताया कि इस तारीख को परीक्षा, उस चैनल वाले ने बताया इस तारीख को परीक्षा। भैया, कोई चैनल क्या बता रहा है उससे क्या लेना देना। मैं जो बता रहा हूँ, मैं अपनी जानकारी का आधार पर बता रहा हूँ, जानकारी कलेक्ट करने के बाद बता रहा हूँ। बशर्ते आपको आकलन खुद करना है वक्त के साथ कि सच्चाई किसमें है। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अहम जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया है, आखिरकार कट ऑफ क्यों कम गया है? लोग कह रहे कट ऑफ कम गया, कट ऑफ कम गया, पारदर्शिता। देखिए दोस्तों, भर्ती में पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता के बिना किसी योग्य अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाएगा। तो कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है, इस पर बात करेंगे। वीडियो एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। लोग कह रहे 27 को परीक्षा, 28 को परीक्षा, 29 को परीक्षा, 30 को परीक्षा, 31 को परीक्षा। कभी भी 3 डेट पर शासन से अनुमति नहीं मांगी जाती है कि 28 को हो जाए, 29 को हो जाए, 30 को हो जाए, 31 को। इस तरह से कभी भी अनुमति नहीं मांगी जाती। दोस्तों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इस पर भी जानकारी दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर शेयर कर दें। ग्रुपों में शेयर करना आपका काम है, लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो मैं हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, लंबे समय से चर्चा है। हमने आपको क्या बताया है? क्रम वाइज 5 भर्तियों के संबंध में एक वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। बताया गया था कि दिसंबर माह में 2 वैकेंसी, एक स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आएगी और एक यूपी पीसीएस की वैकेंसी आएगी। दोनों वैकेंसी आ गई है। उसके बाद बोला गया था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आएगी। उसके बाद बोला गया था यूपी पीसीएस 2023 या फिर आरओ की वैकेंसी आपको फरवरी माह तक देखने को मिलेगी। बशर्ते अगर यूपी पीसीएस 2023 की वैकेंसी फरवरी माह में आती है तो आरओ में 15 से 30 दिन का डिले होगा। अगर आरओ पहले आ जाता है फरवरी माह में तो फिर पीसीएस में भी 15 से 30 दिन का डिले हो जाएगा। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब सवाल है कि नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कब आएगी, क्या प्रक्रियाएं हैं, कब तक शुरू होगी प्रक्रिया, विज्ञापन पर काम कब शुरू होगा। सारा काम ओके है। नए साल पर नई खुशखबरी, नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आपको दी जाएगी। और दोस्तों, नए साल से इस पर काम शुरू होगा। जनवरी माह में फुल चांस है कि विज्ञापन आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अधिकतम 15 फरवरी के पहले। बात समझ रहे हैं? जनवरी माह में विज्ञापन आने के 99% चांस है, लेकिन अधिकतम मैं 15 फरवरी के पहले बोल रहा हूं। कभी कभी किसी भी विसंगति के कारण विलंब हो सकता है,
इसलिए कुछ एक्स्ट्रा समय लेकर ही जानकारी आपको देता हूं, जिससे बात गलत साबित ना हो और आपका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर आ जाए। अब बात समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। पसंद आया हो बात तो वीडियो को लाइक शेयर करके IIT ग्रेड शिक्षक भर्ती की जितने भी ग्रुप है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास भेज दें, जिससे सही जानकारी सभी को मिल सके। अगली अपडेट है कोरोना वायरस को लेकर। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस की चर्चा होने लगी और आपको मालूम होगा कि ओमिक्रॉन कई वेरिएंट कोरोना के आखिर का वेरिएंट क्यों बन रहे हैं। दोस्तों, वेरिएंट बनने के कई कारण हैं। अभी हाल ही में शोध हुआ था बहुत पहले कि जो वेरिएंट आ रहे हैं वो म्यूटेशन के कारण आ रहे हैं, जो वैक्सीन लग रही है उसके, इसीलिए कई वेरिएंट उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, ना कोई इसको मानने को तैयार है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर वैक्सीन लग गया है सभी को, तो कोरोना से डरने की क्या बात है। मैं तो एक सवाल पूछ रहा, वैक्सीन आखिरकार लगाया क्यों गया था। अब जितने वेरिएंट आएंगे उतने वैक्सीन लगेंगे तो शरीर खत्म हो जाएगी, शरीर में कुछ दमे नहीं रह जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कांग्रेस की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा चलाया जा रहा है, और जिस जिस राज्य से भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है वहां पर कांग्रेस का वर्चस्व बन रहा है। कुछ लोग मानेंगे इस बात को, कुछ लोग नहीं मानेंगे। यह पूर्ण सत्य है। जहां जहां से कांग्रेस की यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, वहां पर कांग्रेस मजबूत हो रही है। चाहे 2 से 4 सीट ही वैसी आए, लेकिन ज़्यादा अब की बार आएगा, इसमें दो राय नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे इसी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए सरकार के द्वारा प्लानिंग की गई है। बीजेपी कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा रोक दिया जाए, इससे कोरोना फैलने का डर रहेगा। तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम तो रोक देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको भी कहीं रैली नहीं करनी है, आपको भी जनसभाएं नहीं करनी है, और कोरोना का जो वेरिएंट आया है उससे सभी को बचाना है। तो अगर आप यह वर्क कर लेते, बीजेपी वालों से कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि अगर आप ये वर्क कर लेते हैं, आप जो है रैली नहीं करते, सब कुछ सभी नियमों का पालन करते, तो हम भारत जोड़ो यात्रा को रोक सकते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाएंगे? दोस्तों, यह तर्क लगाया जा रहा है कि जब जब चुनाव आता है तो उसके कुछ साल पहले ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? 19 के बाद 21 में आपको याद होना चाहिए 19 का माहौल, आपको याद होना चाहिए 21 का माहौल, आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश चुनाव, आपको याद होना चाहिए पश्चिम बंगाल चुनाव, तो आपको सब कुछ मालूम होगा। तो कोरोना वायरस इतनी गति से आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे तो नहीं लगता, जिससे आपकी परीक्षाएं स्थगित हो जाएं। इसलिए आपको अपनी परीक्षा पर ध्यान देना है, तैयारी पर ध्यान देना है। परीक्षा स्थगित होने को लेकर अगर कोई भी न्यूज़ आपको मिलता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बिना उसकी पुष्टि के आपको इस बात को नहीं मानना है कि वास्तविक परीक्षा आगे स्थगित होगी। आप अपनी तैयारी पर जोर दें, इधर उधर न भटके। अगली अपडेट है यूपी टीजीटी पीटी परीक्षा तिथि को लेकर। परीक्षा को लेकर पहले अफवाह फैलाया गया था कि जनवरी माह में परीक्षा होगा, उसके बाद अफवाह फैलाया गया फरवरी माह में परीक्षा होगा। इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से आपसे कहा गया था या तो नए आयोग का गठन हो जाए या फिर सदस्यों का चयन हो जाए, और जब तक सदस्यों का चयन नहीं होगा या फिर नए आयोग का गठन नहीं होगा तब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी। सदस्यों के चयन में या नए आयोग के गठन में अगर 1 वर्ष का वक्त लगता है तो 1 वर्ष आपकी परीक्षा नहीं होगी। तो यह कह पाना बड़ी मुश्किल है कि इस महीने में आपकी परीक्षा होगी, बशर्ते इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि अभी परीक्षा में 2 से 3 महीने का डिले होगा, यानी कि 2 से 3 महीने तक परीक्षा आपकी हो पाने की संभावना नहीं है। अगर आप इस बात से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अफवाहों पे आपको ध्यान नहीं देना। अफवाहें तो बहुत प्रकार की होती हैं, अभी वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर भी अफवाह चल रहा है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं। इस पर भी पर्दा उठाऊंगा, इसकी भी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेता हूं आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ को लेकर। आखिरकार कम क्यों गया? रिजल्ट आज आया और सभी लोग कह रहे हैं कट ऑफ कम गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके समक्ष कट ऑफ है।
मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ। इस कट ऑफ को देखने के बाद आपको इस बात की जानकारी होगी कि परसेंटाइल स्कोर जो है, नॉर्मलाइज स्कोर जो है और परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज मार्क जो है यहाँ पर शो किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं आखिरकार कट ऑफ इतना कम गया, इसका मतलब है कि भर्ती में पारदर्शिता हुई। देखिए, कट ऑफ कम जाने के कई कारण होते हैं। पारदर्शिता भी हो सकती है, कैंडिडेट की संख्या कम भी हो सकती है। कई ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें काफ़ी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, उसके कारण भी कट ऑफ कम चला जाता है। परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए, अभ्यर्थियों की संख्या परीक्षा में कम रही, साथ साथ पेपर भी टफ आ गया, उस कारण भी कट ऑफ कम चला जाता है। तो जो मुझे जानकारी है उस आधार पे मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई है लंबे समय के बाद, काफ़ी अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है, कईयों का कई अन्य जगहों पर चयन हो गया, जिसके कारण ग्रुप डी की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए और कट ऑफ इतना कम चला गया। अगर आप मेरी बात से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं यही कारण है। कुछ लोग कहेंगे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, कुछ लोग कहेंगे इसके कारण, कुछ लोग कहेंगे उसके कारण। कोई इसके उसके कारण नहीं, जो प्रक्रिया अपनाई गई वह निष्पक्ष रूप से अपनाई गई, बशर्ते कट ऑफ कम जाने का यही कारण है कि कैंडिडेट की संख्या कम होना। कैंडिडेट की संख्या कम होना, परीक्षा में उतने अभ्यर्थियों का शामिल ना होना जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वैसे सभी अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, एक अपेक्षाकृत कम होते हैं, एक अपेक्षा से ज़्यादा कम हो जाते हैं। जब अपेक्षा से ज़्यादा कम हो जाते हैं तो किसी भी भर्ती परीक्षा हो, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, वह उसकी कट ऑफ कम चली जाती है। बात समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है वीडियो एग्ज़ाम को लेकर। वीडियो एग्जाम डेट के संबंध में आप लोग बार बार जानकारी मांगते हैं और कई चैनलों का उदाहरण देते हैं। इस चैनल के माध्यम से बताया गया 28 तारीख से परीक्षा स्टार्ट होगी, 29 तारीख से परीक्षा स्टार्ट होगी, या 28, 29, 30 या 31 के बीच में परीक्षा होगी, या 31 तक परीक्षा होगी। आप इस तरह के कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में करते रहते हैं और आप ही का चैनल है, आप जो इच्छा हो करिए। आप स्वच्छता बनाए रखेंगे तो चैनल पर स्वच्छता रहेगा, अगर आप गंदगी फैलाना चाहेंगे तो गंदगी रहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी शासन को कोई भी प्रस्ताव भेजा जाता है तो लगातार 3 से 4 डेट का नहीं भेजा जाता है। किसी एक डेट का प्रस्ताव भेजा जाता है कि इस डेट पर परीक्षा कराना है, अगर सरकार की अनुमति हो तो परीक्षा करा लिया जाए, सेंटर की व्यवस्था की जाए। दोस्तों, इन सब अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, इतना कहूँगा कि फरवरी में अगर अफवाहें उड़ गई हैं तो दिमाग में शंका बस जाता है और शंका का कोई समाधान नहीं होता है। हो सकता है आप हम पर भी विश्वास इस समय ना कर रहे हो, उस 28 वाली डेट पर कर रहे हैं, 29 वाली डेट पर कर रहे हैं। अगर आप 28 वाली डेट पर, 29 वाली डेट पर, या 30 वाली डेट पर, या 31 वाली डेट पर आप मान कर तैयारी करें तो करते रहे, क्योंकि तैयारी करना आपका कर्तव्य है, तभी आपको अच्छा नंबर आएगा। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि एक डेट पर प्रस्ताव भेजा जाता है, ना कि बहुसंख्यक डेट पर, यानी कि एक से अधिक डेट पर प्रस्ताव भेजा जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी परीक्षा होगी। वैसे परीक्षा अगर फरवरी माह में हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने आपको जानकारी दी है, हो सकता है उनकी जानकारी मुझसे भिन्न हो, उनका स्रोत कहीं और हो, कोई और माध्यम हो, उनको जानकारी मिल गई। लेकिन पहली बार सुन रहा हूँ कि एक से अधिक डेट पर परीक्षा तिथि को लेकर प्रस्ताव भेजा गया हो। तो तैयारी करते रहे फरवरी मानकर, लेकिन मुझे नहीं लगता फरवरी माह में परीक्षा हो पाएगी। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।